और कहा कि वैमानिक देवों के दो भेद हैं, कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च। कल्पोपन्न माने स्वर्ग, 16 स्वर्गों में उत्पन्न होने वाले कल्पोपन्न, उसके ऊपर के देव कल्पातीत कहे जाते हैं। 16 प्रकार के देवों के, वैमानिक देवों के रहने के स्थान और उनके नाम भी बताए, सौदर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र आदि। उसकी बात बताया कि उनके अधिकार, उनका वैभव, उनका सुख आगे आगे बहुत ज़्यादा होता चला जाता है। आगे जाकर सर्वार्थ सिद्धि के अंदर तो जहाँ से केवल एक भाव लेकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहाँ 33 सागर तक देवता यानी जो अहमिंद्र हैं वे केवल तत्व की चर्चा करते हैं। लोग तो हमसे ही पूछने लगते हैं, माता जी आप लोग 24 घंटे करते क्या हो? हमने कहा आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा हम तो देखो खूब सोते हैं, उठते हैं और खाते पीते हैं, दिन भर खाते पीते हैं और न जाने क्या क्या, किसी को सुख देना, किसी को दुख देना, व्यापार करना, भोजन बनाना, घूमने जाना, सब कुछ करते हैं। आप क्या करते हो? हमने कहा भैया हमारे पास तो समय ही नहीं होता। हमें तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के अनुसार ज्ञानमती माता जी इतना व्यस्त रखती हैं कि भाई 4 बार स्वाध्याय करो, 3 बार सामायिक करो, 2 बार प्रतिक्रमण करो, समय मिलता है तो भक्तों को उपदेश सुना दो, थोड़ा बहुत लेखन कर लो, शिष्यों को कुछ अध्यापन करा दो। अब बताओ मेरे पास समय कहाँ बचा? अब हमारे पास सुख दुख का अनुभव करने के लिए या कोई प्रपंच करने के लिए समय ही नहीं होता। तो ऐसा जब व्यक्ति अपने समय से बंधा हुआ रहता है तो वह पूर्ण सुख का अनुभव करता है। आप इस 4th अध्याय को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि 4 अध्यायों तक ही जीव तत्व का वर्णन किया है। और इसमें विशेष बात ये जानना है कि लौकांतिक देव होते हैं। लौकांतिक देव जो 5वें स्वर्ग ब्रह्मलोक के अंत में रहते हैं, ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाः, इसमें कहा है ब्रह्मलोक के अंत में रहने वाले देवताओं को लोकांतिक कहते हैं, क्योंकि इनके लोक का अंत होने वाला है। ये भी केवल एक भाव मनुष्य का लेकर मोक्ष चले जाते हैं। आज पंचम काल में भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधुगण लौकांतिक देव तक पद को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे इस 4th अधिकार में, 4th अध्याय में ऊर्ध्वलोक के वर्णन के अंदर आपने देवताओं की बात को जाना है। हमें देवता बनना है तो देवताओं की बातें अच्छी प्रकार से सुन करके और देवगति के सुख में भी रमण नहीं करके और बल्कि आगे मोक्ष सुख की कामना करना है। जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी भी हमारे बीच में पधार चुकी हैं। थोड़ा सा महावीर भगवान का कथानक कह करके और हम पूजन की ओर चलेंगे। आज पूजन में विशेष रूप से हमारे गोरखपुर से आई हुई 32 उपवास करने वाली श्रीमती अनूपबाई पुखराज जी पांड्या जो 32 उपवास कर रही हैं और यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में उपवास उनके बहुत ही निर्विघ्न रूप से चल रहे हैं। प्रतिदिन आहार भी देती हैं। उनके परिवार की ओर से आज पूज्य माता की बड़ी पूजन का कार्यक्रम किया गया है, तो अभी बड़ी पूजन भी करेंगे। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे 4थो अध्याय। अब हम महावीर भगवान के काव्य कथानक की ओर चल रहे हैं। कहाँ गया वो पर्चा? ज्ञानांजलि है पहला, कहीं इधर उधर रख दिया लगता है, हैं? चलो भाई, ज्ञानांजलि ऐप के अंदर जो प्रतियोगिता प्रतिदिन की चल रही है, प्रतिदिन की प्रतियोगिता में कागज कहीं चला गया है,
जो लकी ड्रा के माध्यम से नाम निकाले गए हैं, अभी अगर कागज़ मिल जाएगा तो ठीक है, और वरना फिर देखो पीछे गिर तो नहीं है, देखो। हाँ हाँ माता जी। चलो, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय। ये है, ठीक है। कल हमने आपको बताया था कि उत्तम क्षमा धर्म में जिन लोगों ने लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कार जीता है उनके नाम हमने घोषित किए थे। अब उसके अंदर जब ज्ञानांजलि ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ज्ञानांजलि ऐप के नाम से, तो उसके अंदर जा कर के सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। प्रतिदिन धर्म की बात के प्रतियोगिताएं रहती हैं। दूसरा धर्म जो आओ उत्तम मार्दव धर्म को जाने, ये 9 सितंबर को थी प्रतियोगिता। इसमें कुल 250 लोगों ने भाग लिया। 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 56 लोग 56 रहे, और 3 विजेता जो लकी ड्रा के माध्यम से विजयी हुए हैं। प्रवीण जैन रफ़ीगंज, ये शायद पश्चिम बंगाल में है या बिहार, और श्रीमती मीना जैन कन्नौज उत्तर प्रदेश, टीना जैन मोदी भागी राजस्थान से। तीनों महानुभाव के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अयोध्या से आपको पुरस्कार भेजा जाएगा। उत्तम आर्जव धर्म जाने, उसको आपने जो 10 तारीख को कल प्रतियोगिता थी उसमें कुल प्रतिभागी रहे हैं 290, और 100 में 100 अंक प्राप्त करने वाले 144 लोग रहे हैं। बहुत ही अच्छे रूप से भाग ले रहे हैं। आप लोग भी ज़रूर इस ऐप को डाउनलोड करके और भाग लेना। तो इसके अंदर लकी ड्रा के माध्यम से 3 नाम हैं। राजकुमार जी उपाध्याय सांगली महाराष्ट्र, निशा जैन टूंडला उत्तर प्रदेश, अभिलाषा प्रकाश दोषी ईडर गुजरात से हैं। तीनों महानुभाव के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आज उत्तम सत्य धर्म की प्रतियोगिता को भी आप लोग ज्वाइन करना। ज्ञानांजलि ऐप को ज़रूर देखना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, नित्य पठनीय पाठ वगैरह भी इसके अंदर दिए गए हैं। तो अब चलते हैं महावीर भगवान के पास। आपने कल बहुत अच्छा जाना कि किस प्रकार से शिव की पर्याय से अपने जीवन की उत्थान यात्रा करते हुए वह जीव नंद मुनि की पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है, और आगे जाकर आज से 2623 साल पहले कुंडलपुर जो बिहार के अंदर जिला नालंदा में है, वहाँ महाराजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ में आकर और जन्म धारण करता है तीर्थंकर महावीर के रूप में। और उन्होंने उसके अंदर इस नाटिका के अंदर, इस काव्य नाटिका के अंदर भी सुंदर वर्णन है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले चलूँगी। महावीर भगवान के 5 नाम विख्यात हैं। कौन कौन से? सब लोग अब जग जाना। वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और महति महावीर या अतिवीर कहते हैं। वीर और वर्धमान ये 2 नाम सौधर्म इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक करने के बाद प्रदान किए। सन्मति नाम 2 मुनिराजों ने जब महावीर शिशु अवस्था में पालने में झूल रहे थे और मुनिराज की शंका का समाधान अपने आप उनको देखते ही हो गया था, तब उन्होंने सन्मति नाम प्रदान किया। महावीर जब बालक अवस्था में वन में क्रीड़ा कर रहे थे अपने मित्रों के साथ, तब एक संगम नाम के देवता ने आकर और सर्प का रूप धारण करके सब बालकों को डराना चाहा। उस समय महावीर उसके फण पर खड़े होकर माता की गोद की तरह क्रीड़ा करने लग गए। तब उस सर्प ने अपना असली रूप प्रकट किया और उसने कहा, आप तो सचमुच में महावीर हैं। एक बार महावीर मुनि अवस्था में उज्जैनी के स्मशान में ध्यान कर रहे थे, तब एक रुद्र ने आकर उनके ऊपर उपसर्ग किया और वे उपसर्ग से चलायमान नहीं हुए। तब रुद्र ने अपना रूप प्रकट कर महावीर का नाम रखा महति महावीर। इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, कहते हैं हाथी ने, उन्होंने हाथी को बस में किया तो महावीर कहलाए। उनके
पैर में सर्प ने काट लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिगंबर जैन शास्त्रों के अनुसार हमने आपको भगवान महावीर के 5 नामों की सार्थकता और किन्होंने कौन सा नाम प्रदान किया इस बात को बताया। पुनः धीरे धीरे दूज के चांद की तरह महावीर का प्रताप बढ़ने लगा और 30 साल की उम्र में उन्होंने बाल ब्रह्मचारी रहने का संकल्प किया और उन्होंने विवाह नहीं किया। अब आप समझ सकते हैं कि चाहे वो तीर्थंकर हों, चाहे कोई भी हो, माता पिता सबके होते हैं और हर माता पिता की इच्छा होती है। महारानी त्रिशला की भी इच्छा थी कि मेरा पुत्र विवाह करे, और जब उन्होंने कई कन्याएं देखी, उन्होंने विवाह के लिए मना कर दिया महावीर ने। तब माता और पुत्र का संवाद होता है, उस संवाद को लेकर के आई हूँ मैं आपको सुनाने के लिए। त्रिशला कहती हैं, महावीर ओ वीर लाडला आजा मेरे पास, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। महावीर ओ वीर लाडला आजा मेरे पास, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। बेटा मेरे महलों में अब शीघ्र बहू ले आ तू, मेरी आशाओं का सुंदर महल सजाएगा तू। तुझ जैसे सुत की जननी बन धन्य हुई मैं आज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। तब महावीर क्या कहते हैं अपनी माँ से, भोली भाली माता मेरी सुन ले दिल की बात, अपने पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। पहले तेरी गोदी में छुप छुप कर तुझे मना लूं, फिर जीवन संगिनी को लेने दूर कहीं मैं जाऊं। खुशी खुशी तू आज्ञा दे दे हो, खुशी खुशी तू आज्ञा दे दे तभी बनेगी बात, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद, अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। त्रिशला खुश हो जाती हैं कि मेरा बेटा कह रहा है मैंने तो किसी को पसंद कर रखा है, तो माँ मैं उसको लेने जाऊंगा, पहले तुझे मना लूं, जब तू मान जाएगी तभी तो मेरी बात बनेगी। तो त्रिशला क्या कहती है, बेटा तू जिसमें खुश है बस वही खुशी मेरी है, मेरे मन की बात आज मानो तूने कह दी है। लाड़ लड़ा ले चाहे जितना पर अब चढ़े बारात, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज, आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। वो सोचती है किसी सुंदर सी लड़की को इनने पसंद कर रखा होगा, आज आपके बच्चे भी तो पसंद कर लेते हैं, लेकिन वो एक क्षत्रिय थे, उन्होंने कोई ऐसी वैसी लड़की को भगा के लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था। आज भी आप ध्यान रखना, अपने खानदान की शुद्धि के लिए ऐसे बच्चों की निगरानी जरूर करना। तो महावीर अब जब माँ कह देती है कि बेटा तूने तो मेरे मन की बात कह दी है, चाहे जितना लाड़ लड़ा ले, लेकिन अब बहू ले आ। तो सुनो महावीर कह रहे हैं,
अब मिल गया बचन तो सुन माँ वह दुल्हन कैसी है। अब मिल गया बचन तो सुन माँ वह दुल्हन कैसी है। नाम है उसका सिद्धि प्रिया वह सिद्धि महल रहती है। नाम है उसका सिद्धि प्रिया वह सिद्ध महल रहती है। उसको वरने जाऊंगा मैं, उसको वरने जाऊंगा मैं ले दीक्षा बारात। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। ऐसी बात जब महावीर ने कही तो त्रिशला का दिल टूट जाता है और वो कहती है, ये कैसी अनहोनी बातें करता तू महावीरा। अपनी भोली माता से क्यों छल करता है वीरा। सह नहीं पाऊंगी मैं बेटा हो, सह नहीं पाऊंगी मैं बेटा असमय में ये मजाक। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। कथानक थोड़ा लंबा है, अब यहाँ पर पूजन भी होनी है। इस तरह का संवाद चलता है तो त्रिशला कहती है, जब देखती है बार बार मेरा पुत्र मुझे समझा रहा है, तो त्रिशला कहती हैं, मेरा यह सुकुमार पुत्र कैसे जंगल में रहेगा। भूख प्यास सर्दी गर्मी तू कैसे सहन करेगा। मैं रो रो कर दुख पाऊंगी हो, मैं रो रो कर दुख पाऊंगी कैसे करूं बर्दाश्त। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। और जब ऐसी मोह की बातें महावीर सुनते हैं तो अपनी माँ को समझाते हैं। वीर की माता त्रिशला का दिल महावीर बलशाली। फिर तू माता ऐसे क्यों अपना मन करती खाली। तेरा पुत्र अनंत बली है भूल गई क्या मात। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। फिर त्रिशला क्या कहती हैं, बड़ी बड़ी बातें करके तू मुझको समझाता है। मेरे दिल की धड़कन तू क्यों समझ नहीं पाता है। अपने पितु का एक सहारा हो, अपने पितु का एक सहारा तू ही तो है लाल। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। महावीर कहते हैं, जाने कितने मात पिता भव भव में पाए हमने। मिथ्या भ्रांति तजो माता देखो शाश्वत सपने। एक सूर्य का ही होता है पूर्ण धरा पर राज। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। त्रिशला कहती है, देखो महावीर 19 तीर्थंकरों ने तो ब्याह रचा, तो क्या उनने बुरा किया। तो महावीर कहते हैं,
ब्याह बुरा नहीं है लेकिन अविवाह है उससे अच्छा। ब्रह्मचर्य में सुख है शाश्वत भोगों में नहीं सच्चा। वासु पूज्य मल ने पार्श ने किया तभी तो त्याग। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। अपनी पसंद की दुल्हन लाऊंगा कुछ दिन बाद। इतने सब के बाद आखिर त्रिशला को पता चल जाता है अब मेरे पुत्र का निर्णय बदलने वाला नहीं है। तो क्या कहती हैं? पुत्र तेरा ये दृढ़ निश्चय लगता अब नहीं बदलेगा। तेरे संग अब मेरा भी जीवन उपवन महकेगा। तेरे असिधारा व्रत से होगा जग का उद्धार। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। आँखों का तारा मेरा कुंडलपुरी का युवराज। बड़े खुश हो जाते हैं महावीर कि अब मेरी माँ मान गई है। तब कहते हैं अब तूने माँ का असली कर्तव्य निभाया है। अब तूने माँ का असली कर्तव्य निभाया है। सिद्धार्थ की रानी का गौरव तूने पाया है। करे चंदनामति उस माँ को अपने मन में याद। अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता। अपनी पसंद की दुल्हन लेने चला मैं माता। प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रकार से महावीर के वैराग्य की विजय हुई और राजा सिद्धार्थ के दरबार में तुरंत स्वर्ग से लौकांतिक देव आ गए और तीर्थंकर महावीर के वैराग्य की अनुमोदना प्रशंसा करने लग गए। तभी इंद्र देवता पालकी लेकर आए और सर्वप्रथम मनुष्य लोग पुनः विद्याधर पुनः देवता उस पालकी को लेकर अश्व वन में चले जाते हैं और अंतिम पंचम बालयति के रूप में महावीर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। जलो महावीर भगवान की जय। यहाँ तक का ये काव्य कथानक हुआ है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भी अपनी माँ को पूरी रात समझाया। आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन उसके पहले चतुर्दशी की रात में ऐसा ही प्रश्न उत्तर उनकी माँ और मैना में चला था और आखिर वैराग्य की विजय करके मैना ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बनने का सौभाग्य श्रेय प्राप्त किया था। तो इन भगवंतों के संतों के चरित्र को सुनने से जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। तो महानुभावों, ऐसे ऐसी बातों को सुनकर निश्चित रूप से आज कुछ क्षण के लिए आप सबके मन में भी वैराग्य की धारा प्रवाहित होनी चाहिए। नहीं हो तो वैराग्यों की सदा प्रशंसा करके असीम पुण्य का संचय करना। अब चलिए आचार्य त्रय के चरणों में अर्घ्य चढ़ाकर और पूज्य माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीमचार्य चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय तत्शिष्य वीर सागर नेमि सागर मुनीन्द्राभ्याम आचार्य त्रय चरणेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सब सर्वप्रथम स्थापना कीजिएगा पूज्य माता के लिए। कौन आ रहे हैं स्थापना करने के लिए? आइए। श्रीमती अनूप जी पुखराज जी पांड्या आकर के पूरे परिवार के साथ इन्होंने पूजन का ये कार्यक्रम रखा है। बबीता बहन ने
गणिनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। आह्वान स्थापन कर, पावन कर लो मन मंदिर, मेरे हृदय विराजो माँ, ज्ञान का पान करा दो माँ। दिव्य शक्ति हो तुम माता, सरस्वती शारद माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती माता, अत्र अवतरोत्तर समोसट आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। चलिए अब जल का कलश लेकर संतोष जैन दिल्ली से पधार रही हैं। संतोष जी आइए, जल अर्पित कीजिए। सोने का कलशा लेकर, क्षीरोदधि का जल भरकर, चरणों में त्रयधार करूं, भव सागर को पार करूं। गणिनी प्रमुख जगन माता, रत्न त्रय धारिणी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे, जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। चंदन में कर्पूर मिला, मानो मन का पुष्प खिला, चरणों में चर्चन कर लो, भवाताप शमन कर लो। हे चारित्र चंद्रिका माँ, पूनों की चंदा हो माँ, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे, संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। चंदन जल चढ़ाए। चंदन चंदन के लिए सरबती जैन जोधपुर से आई। अब आगे पिंकी जैन जोधपुर अक्षत लेकर के आएंगी और उनके साथ में श्रीमती बीना जैन लखनऊ, कामनी जैन दरियाबाद से आ जाएं। चलिए आगे। मोती सम अक्षत लेकर, पुंज चढ़ाओ पद पंकज, शुभ्र धवल हो मम आत्मा, शीघ्र बन सकूं परमात्मा। बाल ब्रह्मचारिणी माता, इस युग की ब्राह्मी माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। गणनी ज्ञानमती माता, भारत गौरव हे माता, हम सब आए तुम चरणों में पूजन करने हे माता। ओम ह्रीं गणनी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे, अक्षयवत प्राप्ति क्षतम निरूपामिति स्वाहा।